अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेवी सेलर अल्फ़ा 25 की न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। बाकी इसमें भी मैं आप लोगों को कुछ न्यू इंफॉर्मेशन भी दे दूँगा। और इसमें यह है कि ऑल ब्रांचेस टेस्ट पैटर्न और इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। इन जो जॉब्स आई हुई हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि या नहीं कर सकती है। इस वीडियो में आप लोगों को सारी मालूमात दूंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं, पहले हम इसका ऐड देख लेते हैं और उसमें ब्रांचेस की डिटेल देखें। अच्छा देखें, ये ऐड है, इसमें ब्रांचेस दी हुई हैं। टेक्निकल है, इसके लिए मैट्रिक्स है 65%, ठीक है। उसके लिए हाइट 5 फुट 4 इंच है और 16 से 20 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपको बताता चलूँ कि आपको एक दिन की भी रियायत नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर आपकी एज एक दिन भी बढ़ रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या एक दिन भी कम हो रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1 जून तक, मतलब कि छठे महीने का मतलब छठे महीने की फर्स्ट डेट तक आपकी एज 20 साल होनी चाहिए। अगर 20 साल से ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी 16 साल से कम है, आप 1 जून तक 16 साल से एक दिन भी आपका कम हो रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह नेवल पुलिस है, इसमें भी इसी तरह 60% नंबर है, ऊपर 65 है, इधर 60 है। मैरीन के लिए भी 60%, गैर शादीशुदा 5 फुट 6 इंच का, और नेवल पुलिस के लिए 5 फुट 7 इंच का। नायब खतीब आपको पता है कि ये दरस निज़ामी वाला है। शेफ़ स्टीवर्ड का आप लोगों को काम बताता चलो कि इनका काम होता है खाना बनाना और खाना सर्व करना। म्यूजिशियन का काम होता है जो बैंड बाजा बजाती हैं, जो एज आ आप पासिंग आउट परेड होती है तो उस वक्त जो बैंड बाजा बजा रहे होती हैं वो म्यूजिशियन होते हैं। एमटी ड्राइवर आपको पता है कि ड्राइवर होता है। सेंट्री वर्कर ये होता है खाकरो, मतलब ये है कि सफाई करने वाला। पीटी ब्रांच जो कि एज आ फिज़िकल ट्रेनिंग करवाता है, आपको पीटी करवाता है, ठीक है, एज आ ट्रेनिंग के दौरान। फिर उसके बाद आईटी ब्रांचेस दी हुई हैं, ये है मतलब कंप्यूटर के मुतालिक आपको ये ब्रांचेस दी हुई हैं, ठीक है। तो इन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डीएई डिप्लोमा है, डीएई डिप्लोमा है, इसमें उन्होंने दी हुई हैं चीज़ें कि ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए फिर एलिजिबल होंगे। तो ये आप लोगों ने देख लिया। और इसकी जो अप्लाई की डेट है वो 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। और इसके बाद अगर आप वो इसकी ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मैं नीचे अपना नंबर दे रहा हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई कर दूँगा। और इसके बाद ये सेंटर दिए हुए हैं, सेंटर भी देख सकते हैं। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स प्रोवाइड लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। उधर रोज़ाना की बेस पर क्लास होती है और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ ग्रुप में। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसका टेस्ट पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं। हमारे पास सिलेबस है, तो ये सिलेबस आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। ये सब पोस्टों के लिए, कोई इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। हर पोस्ट के लिए जो टेस्ट सिलेबस है यही है, ठीक है। हाँ, सेंट्री वर्कर के लिए मेरे ख्याल से उसके लिए जो है ना कोई, मेरे ख्याल से उसके लिए भी टेस्ट होता है, बट ये कि उसके लिए शायद इंटेलिजेंस होता हो सिर्फ, ठीक है। बट ये कि सारों पोस्टों के लिए जो है ना टेस्ट पैटर्न सेम ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें 40 MCQs होंगे और इसके लिए जो टाइम होगा वो 18 मिनट होंगे। ये इंटेलिजेंस में जो कौन कौन से इंटेलिजेंस होंगे तो वो भी आप लोगों को आगे बताता हूँ। एकेडमिक टेस्ट है, एकेडमिक का मतलब मिक्स, इसमें 4 से 5 या 6 सब्जेक्ट मिलकर उनका एक साथ निचोड़ निकाल कर उनके MCQs बनाते हैं, फिर उसका वो टेस्ट होता है। ये एज अ कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, एज अ कंप्यूटर पर। MCQs 40 होंगे, टाइम इसके लिए भी 18 मिनट, ठीक है। मतलब टोटल 80 MCQs होंगे, लेकिन अलग अलग ये टेस्ट होगा, ठीक है। पहले आपको इंटेलिजेंस का टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आपका इंटेलिजेंस पास होता है तो आपके पास एकेडमिक लिखा आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एकेडमिक का पोर्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम इंटेलिजेंस का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होंगे। वर्बल इंटेलिजेंस जो कि इसमें सीरीज़ वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ हो सकती हैं, ऑडमेंट के क्वेश्चन कुछ हो सकती हैं, ठीक है। कुछ सिनोनिम एंटोनिम की 1-2 आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ऑडमेंट आउट के भी कुछ न कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही आसान होता है। फिर नॉन वर्बल, तो ये वर्बल जो होते हैं ये 25 होती हैं तकरीबन, ठीक है। 25 MCQ ना वर्बल के होते हैं। और इसके बाद 50 MCQs होती हैं
वो होते हैं आपके नॉन वर्बल के। ठीक है, तो नॉन वर्बल जो है ना ये भी बहुत आसान होता है। इसमें ऑड मैन आउट, इज़ टू एज और फिगर प्रॉब्लम, ज़्यादातर जो है ना ऑड मैन आउट, इज़ टू एज वाले क्वेश्चन आते हैं और 9 फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होती हैं, इतनी कि ये ना मतलब एक बच्चा भी इसको हल कर लेगा अगर आपको समझ आए तो। बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अगर आपको नॉन वर्बल की समझ नहीं है तो मैं आपको जो भी आप क्वेश्चन भेजेंगे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एकेडमिक सिलेबस देख लेते हैं। अच्छा, तो एकेडमिक सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश होती है, सेकंड नंबर पर वैसे जेके होती है, मैंने आगे पीछे कर दिया, कोई मसला नहीं। उसमें फ़िज़िक्स आ जाती है, मैथ आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, जेके आ जाता है। इसमें 10 से 15 MCQ, 10 से 12 MCQ इंग्लिश के हो गए, 8 से 10 इसके हो गए। ठीक है, 8 कर लेते हैं, 18 हो गए। और 7 से 8 या 10 ये MCQs होते हैं, 18 और 28 हो गए। ठीक है, 6-7 इसके MCQs होते हैं, कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 6 इसके MCQs कर लेते हैं। तो 18, 28 और 6 कितने हो गए? 34 हो गए। और 6 MCQs या 5 MCQ जेके के होते हैं। मतलब ये है कि इनकी जो है ना 5-6 या इस तरह मतलब आगे पीछे इसका हो सकता है, बट ये है कि यही सिलेबस है, इसमें जो MCQs इसी टाइप के होते हैं। अब देखें जेके में आप सिर्फ जेके नहीं याद करने के, जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर भी हो सकती है। ठीक है, करंट अफेयर के वाले से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। करंट अफेयर हो गया, इस्लामिक स्टडी के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आर्मी चीफ़, नेवल चीफ़, ज़्यादातर नेवल चीफ़ का पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा इसकी तैयारी करना चाहते हैं नेवी की, तो मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, तो इस पर आप कांटेक्ट करें, जल्दी से कांटेक्ट करें। मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा और इसके बाद आप लोग क्लास भी रोज़ाना लें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है ना मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, उसमें 230 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ, एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आप वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे रहा हूँ एज अ व्हाट्सएप चैनल का, तो वो फॉलो कर लें और ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। ग्रुप को भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं व्हाट्सएप पर रब्ता करके। ठीक है, तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, मेरी तो यही दुआ है, जल्दी से अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई ये है कि आज ना करें, कुछ दिन ठहर कर ही आप लोगों ने अप्लाई। अच्छा, तो लास्ट पर आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका मेरा जवाब ये है कि आप 2 पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर ब्रांचेज इस तरह है कि मैरीन का जो बैच होता वो चार्ली 25 होता या फिर ब्रेवो 25 होता तो फिर आप अप्लाई कर सकते थे। बट ये है कि ये बैच जो है एक ही है, अल्फ़ा 25। अलग अलग बैच होता तो फिर ये है कि आप 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते, बट ये है कि अब नहीं कर सकते क्योंकि एक ही बैच है अल्फ़ा 25 सेलर। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मरीन के लिए करें, चाहे आप नेवल पुलिस के लिए करें, चाहे आप टेक्निकल के लिए करें, या चाहे जो भी जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करें। बट ये है कि एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि 2 पोस्टों के लिए अप्लाई हो जाएगा तो आप ट्राई कर सकते हैं, पहले एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें, फिर सेकंड दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो फिर देख लें। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, तो 2 पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, अगर अलग अलग ब्रांचेस हो, मतलब वो बैच होते तो फिर अप्लाई हो जाता। जैसा कि पीछे बैच आया था अल्फ़ा 24 चार्ली 23, तो उसमें अलग अलग बैच थे, तो 2 पोस्टों के लिए अप्लाई हो सकता था। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अल्लाह हाफ़िज़।